हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। सीडीपी मास्टर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। सीडीपी मास्टर सीरीज में हम पर्सनैलिटी की टाइप थ्योरीज पढ़ रहे थे, वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है पर्सनैलिटी की ट्रेट थ्योरीज। ट्रेट थ्योरी पर सबसे पहले काम करने वाले जो इंसान थे उनका नाम था ऑलपोर्ट। ट्रेट थ्योरी को, जो ट्रेट्स हैं, इनको क्या कहा गया है? सील गुण कहा गया है। क्या कहा गया है? सील गुण कहा गया है। देखिए, जो ऑलपोर्ट हैं उन्होंने जो टाइप थ्योरीज थे, जो प्रकार सिद्धांत है, उसको क्रिटिसाइज किया, उसकी आलोचना की। इन्होंने कहा कि हर एक मनुष्य है वो अपने आप में यूनिक होता है, अपने आप में विशेष होता है। हर एक मनुष्य की जो पर्सनैलिटी है उसमें कुछ अपनी विशेषताएं पाई जाती हैं। इसलिए हम जो मनुष्य हैं उनकी पर्सनैलिटी को किसी प्रकार सिद्धांत में बांधकर नहीं रख सकते हैं। तो इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी वो किस पर दी? सील गुण पर दी, ट्रेट्स पर दी। वो हम अभी समझने वाले हैं कि ये ट्रेट्स क्या होती हैं। देखिए, जो ऑलपोर्ट थे ये मानवतावादी सिद्धांत का समर्थन करते थे, ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का समर्थन करते थे। ये मानते थे कि हर एक मनुष्य है वो अपने आप में यूनिक होता है, अपने आप में स्पेशल होता है। और जो मानवतावादी सिद्धांत को मानने वाले जितने भी लोग हैं वो किसी स्पेशल मनुष्य, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को इम्पोर्टेंस देते हैं। अब ये जो सील गुण हैं, ये ट्रेट्स हैं, ये क्या होती हैं? ट्रेट्स हैं, देखिए, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसमें कुछ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, रिफ्लेक्स एक्शंस पाए जाते हैं। अब ये रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं? जैसे बच्चा जन्म से ही उसे चूसना आता है, उसे सक करना आता है। अगर वो लाइट को देख रहा है तो वो उस पर फोकस कर पा रहा है। अगर आप बच्चे के सामने क्लैपिंग कर रहे हैं, उसके आँख के सामने जाकर अगर आपने एक ताली बजाई तो वो अपनी पलकें झपकाता है। अब ये जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं ये सब क्या होती हैं? रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। तो हर एक मनुष्य है उसमें जन्मजात रिफ्लेक्स एक्शन पाए जाते हैं। जब मनुष्य ये रिफ्लेक्स एक्शन बार बार कंटिन्यूसली दोहराता रहता है तो उसमें हैबिट की फॉर्मेशन हो जाती है। उसमें क्या बन जाती है? आदत बन जाती है। और जब ये आदत बार बार उसकी लाइफ में कंटिन्यूसली चलती रहती हैं तो वो सील गुण बन जाती हैं, वो ट्रेट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सील गुण बन जाते हैं। ये समझ में आया सील गुण की फॉर्मेशन कैसे होती है, ट्रेट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसमें रिफ्लेक्स एक्शंस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। जब वो रिफ्लेक्स एक्शन को बार बार रिपीट कर रहा होता है तो उसमें आदत की फॉर्मेशन हो जाती है, हैबिट की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर जो हैबिट हैं उनको वो लगातार दोहराता रहता है तो उसमें कुछ ट्रेट्स बन जाते हैं, सील गुण बन जाते हैं। अब जो ये ट्रेट्स हैं ये हर एक मनुष्य में डिफरेंट होते हैं। चाहे दो जुड़वा बच्चे ही हों, उन दोनों बच्चों में भी जो सील गुण हैं, जो ट्रेट्स हैं, वो डिफरेंट पाई जाते हैं। अब कौन सी आदतों को हम ट्रेट्स बोलेंगे? जो ट्रेट्स होती हैं वो स्टेबल होती हैं, परमानेंट होती हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाएं। चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, ट्रेट्स हैं जो सील गुण हैं वो क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं। मनुष्य के सामने चाहे डिफरेंट कितनी भी तरह की सिचुएशन आए, हर एक सिचुएशन में वो सेम तरह का बिहेव करेगा, सेम तरह का जो व्यवहार कर रहा है उसको क्या कहा गया? ट्रेट्स कहा गया, सील गुण कहा गया। जैसे कोई भी बच्चा है, जब वो अपने आसपास के लोगों को देखता है कि उसके आसपास के लोग हैं वो सच बोलते हैं तो उसकी भी हैबिट की फॉर्मेशन हो जाती है कि वो सच बोलेगा। चाहे फिर उसके सामने कोई भी कंडीशन आए, वो हर एक कंडीशन में सच बोलेगा। ये क्या है? उसका ट्रेट है, ये उसकी सील गुण है। अगर कंडीशन के हिसाब से वो झूठ या सच बोल रहा है तो वो उसकी ट्रेट नहीं है, वो उसका सील गुण नहीं है। ट्रेट या सील गुण हम तभी कहेंगे जब चाहे सिचुएशन कितनी भी डिफरेंट हो, चाहे बुरे से बुरी कंडीशन हो, वो हर एक कंडीशन में सच ही बोलेगा। वो क्या होती हैं? हमारी ट्रेट होती हैं, वो हमारे सील गुण होते हैं। ट्रेट्स हैं वो कैसे होंगे? ट्रेट्स हमेशा कैसे होंगे? स्थायी होंगे। और वो किसी के व्यवहार में वो हमें साफ साफ दिखाई देते हैं। किसी के व्यवहार में साफ साफ जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो क्या होते हैं? ट्रेट्स होते हैं, सील गुण होते हैं। जैसे कोई लोग सच बोलते हैं, कोई लोग ईमानदार होते हैं, कोई झूठे भी होते हैं। मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के लिए नहीं है। ट्रेट्स हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं।
किसी में एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो वो उसका सील गुण है, वो उसका ट्रेट है। कोई हर बात पे सच बोल रहा है तो ये क्या है, उसका ट्रेट है। जो ट्रेट्स हैं वो कैसी होती हैं, परमानेंट होती हैं, यूजुअली वो चेंज नहीं होती हैं। हर एक इंडिविजुअल के जो बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है, जो चीज़ हमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में दिखाई दे रही है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेट्स बोलते हैं, सील गुण बोलते हैं। तो जो ट्रेट्स हैं उनको बेसिक यूनिट माना गया है, ट्रेट्स हैं उनको क्या माना गया है, बेसिक यूनिट माना गया है पर्सनैलिटी की। पर्सनैलिटी की बेसिक यूनिट अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या होती हैं, ट्रेट्स होती हैं, सील गुण होते हैं। जो ट्रेट्स होती हैं, जो सील गुण होते हैं, वो मनुष्य के व्यवहार को गाइड करती हैं, मनुष्य के व्यवहार को संचालित करती हैं कि उनको किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना है। जो लोग बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के होते हैं, उनको चाहे आप कितना भी गुस्सा दिखाएं, उनको चाहे कितना भी बुरा भला कहें, वो हमेशा शांत ही रहेंगे। तो उनके बिहेवियर को कौन संचालित कर रहा है, उनकी ट्रेट्स कर रही हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी एग्रेशन आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, छोटी से छोटी बात पर वो क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो उनका जो अग्रेसिवनेस है, जो उनका गुस्सा होना है, वो उनका सील गुण है, वो उसके व्यवहार को संचालित करते हैं। जब उनको गुस्सा आता है तो वो किसी पर भी फूट पड़ते हैं। तो जो सील गुण हैं, जो ट्रेट्स हैं, वो किसी भी मनुष्य के व्यवहार को संचालित करते हैं। तो जो ट्रेट्स हैं, किसी भी हैबिट को या फिर किसी भी बिहेवियर को हम ट्रेट या सील गुण कब कहेंगे, जब वो स्टेबल होगा, जब वो स्थायी होगा, कांस्टेंट होगा, परमानेंट होगा, चेंज नहीं होगा। और जो ये सील गुण हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। मतलब यहाँ पर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई हैं कि हर एक मनुष्य के सील गुण अलग अलग होते हैं। तो सील गुण कब बोलेंगे, जब वो सुसंगत होंगे। सुसंगत का मतलब हर एक सिचुएशन में वो एक ही तरह से बिहेव करेंगे। देखिए, हर एक मनुष्य में बहुत सारे ट्रेट्स भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक मनुष्य में एक ही टाइप का ट्रेट होता है, बहुत सारे ट्रेट हो जाते हैं। और ये सारे ट्रेट्स हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी ट्रेट्स हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और एक दूसरे के संचालन में एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं। ओलपोर्ट ने व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी की एक डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा जो पर्सनैलिटी है वो डायनामिक चेंजेस होते हैं। डायनामिक चेंजेस का मतलब उसमें क्या होते हैं, डायनामिक चेंजेस होते हैं। मतलब जो पर्सनैलिटी है वो चेंज होती रहती है, पर्सनैलिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। जैसे जैसे मनुष्य में चीज़ें ऐड होती हैं, जैसे जैसे नई नई चीज़ें सीखता है, उसकी पर्सनैलिटी में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। लेकिन जो चेंजेस हैं वो बहुत जल्दी नहीं आते हैं। जो पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हैं वो लॉन्ग टर्म के बाद आते हैं। लॉन्ग टर्म के बाद कैसे आएंगे, जब मनुष्य कोई नई चीज़ सीखेगा तो पहले वो हैबिट की फॉर्मेशन करेगा, पहले वो आदत बनाएगा, और जब वो आदत को बार बार कंटिन्यूसली रिपीट करेगा तो वो उसका सील गुण बनकर बाहर आएगा, तब वो उसका ट्रेट बनकर बाहर आएगा। जब मनुष्य में नई ट्रेट्स ऐड होती हैं तो उसकी पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व में चेंजेस होते हैं। तो इन्होंने जो पर्सनैलिटी है उसको क्या बताया, डायनामिक चेंजेस बताया। इन्होंने कहा जो पर्सनैलिटी है वो फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों टाइप की होती है। पर्सनैलिटी कौन कौन सी होती है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल का मतलब मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार की होती है। शारीरिक जो फिजिकल अपीयरेंस है, जिस तरह के हम दिखते हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, गोरे हैं, काले हैं, ये क्या है, ये फिजिकल अपीयरेंस। जिस तरह की फिजिकल अपीयरेंस हमें दिखाई देती है वो भी पर्सनैलिटी का पार्ट होता है। और जो उसका मनोवैज्ञानिक पार्ट है, जिस तरह की उसके इमोशंस है, जिस तरह की उसकी थिंकिंग है, जिस तरह की उसकी फीलिंग्स हैं, ये सब किस में आएंगी, मनोवैज्ञानिक प्रकार में आएंगी। तो ओलपोर्ट ने पर्सनैलिटी को डायनेमिक चेंजेस माना और उन्होंने क्या कहा, ये फिजिकल भी है और ये साइकोलॉजिकल भी है, इसलिए इसको फिजियोलॉजिकल भी बोला गया। फिर जो मनुष्य को किसी भी वातावरण में समायोजित होने में मदद करते हैं। ये डेफिनेशन भी कई बार जो राजस्थान वाले एग्जाम है यहाँ पर पूछी गई है। तो ये आपको 3 टर्म्स याद रखनी है। कौन कौन सी, डायनामिक चेंजेस कहा, ओलपोर्ट ने क्या कहा, ये डायनामिक चेंजेस है, ये गतिशील परिवर्तन है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल दोनों प्रकार का होता है, और यूनिक एडजस्टमेंट विद इन्वायरमेंट होता है, ये ओलपोर्ट ने कहा। तो ओलपोर्ट ने क्या कहा, हर एक इंडिविजुअल है वो अपने आप
में इम्पोर्टेंट होता है। हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी ट्रेट्स होती हैं, अपने अपने सील गुण होते हैं जो उनके व्यवहार को डायरेक्ट करते हैं, जो उनके व्यवहार में दिखाई देते हैं। हर एक मनुष्य में जो सील गुण हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी भी आदत या हैबिट या स्वभाव को सील गुण तब कहेंगे जब वो स्टेबल रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में जब वो एक ही तरह का ट्रेट बाहर निकल के आती है तभी हम उसको क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं। ट्रेट हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। ये बेसिक आइडिया है ट्रेट्स के बारे में, सील गुण के बारे में। जो ऑलपोर्ट थे उन्होंने सील गुण या ट्रेट्स को 2 टाइप्स में डिफाइन किया। आपने कई बुक्स में देखा होगा कि जो ऑलपोर्ट हैं उन्होंने जो ट्रेट्स हैं वो 3 प्रकार की बताई हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ऑलपोर्ट ने जब ट्रेट्स बताई थी तो वो 2 प्रकार की ही बताई थी। पहला प्रकार था जिसको हम पर्सनल ट्रेट्स बोल रहे हैं, जिसको हम व्यक्तिगत ट्रेट्स बोलते हैं, और दूसरी जो ट्रेट्स होती हैं वो कॉमन ट्रेट्स होती हैं जिनको हम सामान्य सील गुण बोलते हैं। 2 प्रकार की ट्रेट्स बताई, कौन कौन सी? एक तो पर्सनल हो गई, जो क्या होगी, व्यक्तिगत ट्रेट्स, व्यक्तिगत सील गुण, और दूसरा है कौन सा, सामान्य सील गुण। क्या है? सामान्य सील गुण। अब ये आपको समझना है। देखिए, जो व्यक्तिगत सील गुण है उसको समझने से पहले हम सामान्य सील गुण देखते हैं। सामान्य सील गुण वो सील गुण या ट्रेट्स होती हैं जो किसी भी समाज या सोसाइटी के लगभग सभी लोगों में दिखाई देती हैं, वो सामान्य सील गुण होते हैं। मतलब हर एक इंसान में जो ट्रेट्स हमें कॉमन दिखाई देती हैं, जो वो मुझ में भी है, वो आप में भी है, किसी तीसरे में भी है, जो एक समाज के, एक सोसाइटी के लोग हैं, उन सभी में कुछ कॉमन सील गुण प्राप्त दिखाई देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सामान्य सील गुण बोलते हैं। ये जो सामान्य सील गुण हैं इन पर कल्चर का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, संस्कृति का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। जिस तरह की कल्चर में हम रह रहे हैं, जिस तरह की सोसाइटी में हम रह रहे हैं, उसके कौन से बिलीव्स हैं, कौन सी वैल्यूज़ हैं, वो बच्चे की जो कॉमन ट्रेट्स हैं उनको प्रभावित करते हैं। जैसे अगर हम हिंदू समाज में रह रहे हैं तो हमारे यहाँ राम राम कहने की आदत है, हाथ जोड़कर नमस्कार करने की आदत है। ये क्या है? ये हमारे सामान्य सील गुण हैं। जो हिंदू समाज के लोग हैं वो पूजा पाठ करते हैं, और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो नमाज पढ़ते हैं। ये सब क्या है? ये कॉमन ट्रेट्स हैं जो किसी एक समाज, एक सोसाइटी के लगभग सभी लोगों में पाए जाते हैं। वो क्या होते हैं? सामान्य सील गुण होते हैं, कॉमन ट्रेट्स होती हैं। कॉमन ट्रेट्स के बाद क्या आती हैं? व्यक्तिगत सील गुण आते हैं। एक ही समाज में रहने वाले बहुत सारे लोगों में कुछ अपने अपने ट्रेट्स पाए जाते हैं, चाहे वो इंडिया के हों, चाहे वो यूरोप के हों, किसी भी एक समाज में रहने वाले लोग भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। उनमें जो बेसिक कारण होता है, उनमें जो डिफरेंस का बेसिक कारण होता है वो कौन से होते हैं? व्यक्तिगत सील गुण होते हैं, पर्सनल ट्रेट्स होती हैं। जो पर्सनल ट्रेट हैं इनको फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया गया। सबसे पहले थी कार्डिनल ट्रेट्स, सेकंड सेंट्रल ट्रेट्स, एंड थर्ड इज सेकेंडरी ट्रेट्स। जो व्यक्तिगत सील गुण थे उनको 3 टाइप में फर्दर डिवाइड किया गया, जो आप बेसिकली पढ़ते हैं। तो ये किसके पार्ट हैं? ये व्यक्तिगत सील गुण के पार्ट हैं, कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स और सेकेंडरी ट्रेट्स। देखिए, जो ट्रेट्स हैं इनको डिस्पोजिशन भी कहा जाता है। स्टार्टिंग में जो ऑलपोर्ट हैं उन्होंने इनके लिए ट्रेट्स का ही यूज किया था, लेकिन बाद में इन्होंने जो पर्सनल ट्रेट्स हैं, जो व्यक्तिगत सील गुण हैं, इनको कंपोजिशन का भी नाम दिया। तो आपको देखने को मिल सकता है कार्डिनल डिस्पोजिशन, सेंट्रल डिस्पोजिशन एंड सेकेंडरी डिस्पोजिशन। ये 3 टाइप के डिस्पोजिशन उन्होंने कैटेगराइज किया। यहीं से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखिए, जो सेकेंडरी ट्रेट्स होती हैं वो ट्रेट्स वो होती हैं जो बहुत कॉमन होती हैं। जैसे कुछ लोगों को वेज खाना पसंद है, किसी को नॉन वेज खाना पसंद है, किसी को बहुत सोना पसंद है, किसी को कम सोना पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को कम पढ़ना पसंद है। मतलब ये व्यक्ति के व्यवहार में हमें
क्लियर कट दिखाई नहीं देती हैं, ये गौण होती हैं। जैसे इनके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, सेकेंडरी का मतलब क्या हो गया, जो गौण होती हैं, जो गौण आदतें होती हैं, जो गौण सील गुण होते हैं, वो कौन से सील गुण होते हैं, सेकेंडरी सील गुण होते हैं। ये मनुष्य के व्यक्तित्व, मनुष्य की पर्सनैलिटी को ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हैं और ना ही ये मनुष्य के व्यवहार में, मनुष्य के बिहेवियर में हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। तो बेसिक चीज़ें हैं, लगभग सब लोग कर रहे हैं, वो क्या है, गौणशील गुण हैं। यहाँ पर जो आपका खान पीन आ गया, जो रहना सहना आ गया, जो पहनावा आ गया, ये सब किस में आता है, गौणशील गुण में आता है। फिर उसके बाद आता है सेंट्रल ट्रेट्स। उसके बाद क्या आता है, सेंट्रल ट्रेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय सील गुण, जिसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय सील गुण। अब ये जो केंद्रीय सील गुण हैं, ये किसी भी मनुष्य में 5 से 10 केंद्रीय सील गुण प्रेजेंट हो सकते हैं। अब ये सील गुण, केंद्रीय सील गुण या फिर सेंट्रल ट्रेट्स कौन सी होती हैं, जैसे ऑनेस्टी हो गई, ऑनेस्टी के बाद जो हमारी कर्तव्य परायणता हो गई, या फिर हमारी सत्य बोलना हो गया, हमारा ईमानदारी हो गई, ये सब किस में आएंगी, सेंट्रल ट्रेट्स में आएंगी। ये जो जितनी भी ट्रेट्स हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होती हैं और एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। केंद्रीय सील गुण जो पाए जाते हैं, ये मनुष्य की जो पर्सनैलिटी है उसकी जो नींव है, जो फाउंडेशन है, उसको तैयार करते हैं। जो नींव या फाउंडेशन को बनाने का काम किसने किया, केंद्रीय सील गुण ने किया, सेंट्रल ट्रेट्स ने किया। जो सेंट्रल ट्रेट्स होती हैं वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं। कोई भी मनुष्य है वो जैसे शर्माता बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, उसका शर्माना है, ये क्या हो गया, ये उसका केंद्रीय सील गुण हो गया। शर्माने के साथ साथ वो ऑनेस्ट भी है, वो सच भी बोलता है, तो ये भी उसका सेंट्रल सील गुण हो गया। सच बोलने के साथ साथ वो उसको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है, अग्रेसिवनेस है। मतलब एक से ज़्यादा जो ट्रेट्स पाई जाएंगी वो कौन सी ट्रेट्स होंगी, केंद्रीय सील गुण होंगे, वो सेंट्रल सील गुण होंगे। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है वो है हमारा कार्डिनल ट्रेट्स। जो कार्डिनल ट्रेट्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करती हैं। मोस्टली ये जो एक ट्रेट पाई जाती है, जो कार्डिनल ट्रेट है, वो एक ऐसी ट्रेट होगी जो मनुष्य की व्यक्तित्व, जो मनुष्य की पर्सनैलिटी को डोमिनेट करती है। किस तरह से डोमिनेट करेगी, जैसे कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सच बोलते हैं, वो किसी भी सिचुएशन में सच ही बोलेंगे। जैसे जब भी हम सत्यवादिता की बात करते हैं तो राजा हरिश्चंद्र का नाम है वो हमारे दिमाग में आता है। तो राजा हरिश्चंद्र में जो सील गुण था, जो कार्डिनल ट्रेट थी, वो क्या थी, उसकी सत्यवादिता थी। जैसे हम महात्मा गांधी की बात करते हैं, जब भी हम अहिंसा की बात करेंगे तो महात्मा गांधी का नाम हमारे दिमाग में आता है कि उनकी कार्डिनल ट्रेट थी। कार्डिनल ट्रेट वो होती है जिसके कारण कोई भी मनुष्य जाना जाता है, जिस सील गुण के कारण मनुष्य की पहचान होती है और वो सील गुण बाकी सभी सील गुण को डोमिनेट करता है, वही उसका कार्डिनल ट्रेट होती है। जो कार्डिनल ट्रेट्स हैं इनको आप छुपा नहीं सकते हैं। जो मनुष्य के व्यक्तित्व को सबसे ज़्यादा डोमिनेट करेगी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकता है एग्रेसिवनेस किसी का कार्डिनल ट्रेट हो सकता है, उसको कभी भी गुस्सा आ जाएगा, तो ये क्या है, इसको आप छुपा नहीं सकते हो, इसको आप हाइड नहीं कर सकते हो, ये मनुष्य के व्यक्तित्व में दिखता है। और जो कार्डिनल ट्रेट्स हैं इनको डेवलप करने में कई साल लग जाते हैं, ये बहुत रेयर होती हैं। ये जरूरी भी नहीं है कि हर एक मनुष्य में कार्डिनल ट्रेट पाई जाए, हर एक मनुष्य में सेकेंडरी ट्रेट्स और सेंट्रल ट्रेट्स पाई जाती हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर एक मनुष्य में कार्डिनल ट्रेट्स पाई जाएं। कार्डिनल ट्रेट्स हैं वो बहुत रेयर होती हैं। कोई भी एक ऐसी ट्रेट, कोई भी एक ऐसा सील गुण जिसके कारण वो मनुष्य जाना जा रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कार्डिनल ट्रेट्स बोल रहे हैं। तो ये थी 3 टाइप की पर्सनल ट्रेट्स जो किसने दी थी, ऑलपोर्ट ने दी थी। ऑलपोर्ट ने 3 टाइप की पर्सनल ट्रेट्स दी। सबसे पहले कार्डिनल ट्रेट्स जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, जो बाकी सभी सील गुणों को डोमिनेट करती है, ये बहुत रेयर होती हैं, मोस्टली 1 पाई जाती है। ऐसी ट्रेट जिसके कारण कोई भी मनुष्य जाना जाता है वो कार्डिनल ट्रेट होगी। फिर सेकेंडरी ट्रेट आती है, सेकेंडरी ट्रेट है वो कार्डिनल जितनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन मनुष्य की जो पर्सनैलिटी, मनुष्य की जो व्यक्तित्व है उसमें फाउंडेशन का काम करती है। ये 5 से 10 ट्रेट्स हैं, किसी भी मनुष्य में पाई जा सकती हैं। ये जो ट्रेट्स होती हैं
इनके कारण मनुष्य की जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, उसका निर्माण होता है। फिर उसके बाद थर्ड आता है सेकेंडरी, जिसको हम बोलते हैं गौण ट्रेट्स, गौण सील गुण। इसके कारण जो मनुष्य के व्यक्तित्व है, मनुष्य का व्यवहार है, उसमें कोई खास परिवर्तन हमें नहीं दिखाई देते हैं। ये जो ट्रेट्स है ये मनुष्य के व्यवहार में भी नहीं दिखाई देती है, जो सामान्य होती हैं, जो उसका खाना पीना हो गया, जो उसका रहन सहन हो गया, ये सब किस में आएंगी? सेकेंडरी ट्रेट्स में आएंगी। जो पर्सनल ट्रेट्स हैं, जो व्यक्तिगत सील गुण हैं, उसके बारे में ओलपोर्ट ने कहा कि हर एक मनुष्य में कुछ सील गुण, कुछ ट्रेट्स हैं, वो अलग अलग पाई जाती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लेके चलें कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो उनको ये मान लिया जाता है कि वो सब एक ही तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, एक ही तरह से रिएक्ट करेंगे। लेकिन ओलपोर्ट कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जो लोग पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, उनके पीछे का कारण अलग अलग हो सकता है। पहला कारण हो सकता है कि वो लोग इंट्रोवर्ट हों, वो लोग अंतर्मुखी हों, उन लोगों को बाकी लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं हो, समाज के लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं हो। दूसरा रीज़न हो सकता है कि वो लोग इसलिए डर रहे हों क्योंकि उनकी जो भाषा है, उनकी जो लैंग्वेज है, वो उतनी डेवलप नहीं हुई है। उनको उस टॉपिक पर, उस भाषा में किस तरह से बोलना है, इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको डर है। उसके पीछे तीसरा कारण ये हो सकता है कि उनको जो टॉपिक के बारे में बोलना है वो उनको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, इसलिए वो उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। तो ये कहते हैं कि हर एक मनुष्य में जो सील गुण है, जो पर्सनल ट्रेट्स हैं, वो अलग पाई जाती हैं। एक सिचुएशन में, एक फियर के पीछे भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, और इन सभी रीज़न का कारण उन्होंने किसको माना? पर्सनल ट्रेट्स को माना, व्यक्तिगत सील गुण को माना। होपफुली आपको ओलपोर्ट की ट्रेट थ्योरी, सील गुण सिद्धांत है, उसमें अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।